तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टार्स किसे कहते हैं, सैटेलाइट किसे कहते हैं, प्लैनेट्स किसे कहते हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां चेक कर लें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स में जो 8 प्लैनेट्स हैं, यहाँ से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अब इसको याद रखने के लिए एक राइमिंग है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स सर्व्ड अस नट्स। तो इस तरह से इस सातों को याद रख सकते हैं। टोटल इस 8 प्लैनेट्स को याद रख सकते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जिसमें हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो तीसरे नंबर पे आता है। ये सूरज से तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है, ग्रह है। अब यहाँ से 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, एक प्लूटो भी था, लेकिन 2006 के बाद ये बहुत छोटा था, इसलिए इसको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। 2006 तक प्लूटो को ग्रह समझा जाता था, 2006 के बाद इसको इस ग्रह की प्लैनेट्स की एक कैटेगरी से बाहर निकाल दिया और इसको एक अलग कैटेगरी बना दिया गया जिसको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है, उसमें रख दिया गया। अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग जो जिस अर्थ पे रहते हैं वो सूरज से सबसे तीसरा नज़दीक सबसे प्लैनेट है, जो हम लोग का जो अर्थ है। अब यहाँ से अर्थ जो है वो तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है और ये पूरे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब यहाँ से हम जिस अर्थ पे रहते हैं उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। वो पूरा एक स्फीयर की तरह नहीं है, दोनों तरफ से लगता है कि दबा हुआ है, बीच में ज़्यादा है। तो इसका जो पृथ्वी का जो शेप है वो गोल नहीं है, उसका जो शेप है उसको जियोइड कहा जाता है। तो इस तरह से ये पृथ्वी का दोनों पोल हो गया, अर्थ का दोनों पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो यहाँ से जो अर्थ हो गया वो सूरज से तीसरे नंबर पे सबसे नज़दीक ग्रह है और इसका जो साइज है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहाँ से अर्थ जो होता है, अर्थ पे लाइफ फेवरेबल कंडीशन होता है, इसी कारण से यहाँ पे आदमी रह सकता है। ना तो ये ज़्यादा गर्म है और ना ये ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पे पृथ्वी पे ऑक्सीजन पाया जाता है, इसी कारण से इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है सब। अब यहाँ से पृथ्वी है तो इसका जो सन से डिस्टेंस है वो 3 लाख गुने 8 गुने 60। अब यहाँ से ये 3 लाख गुने 8 गुने 60 का क्या मतलब होता है, तो जो लाइट है सूरज से जो लाइट आती है उसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और वो लाइट को सूरज से पृथ्वी तक आने में, अर्थ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर गुना करके देखें तो ये गुना करने के बाद जितना इसका वैल्यू आएगा वही सूरज और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ से जब भी अगर स्पेस से जा करके अगर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ का 2/3 जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। अब इसी कारण से जब दूर से देखते हैं तो वो नीले ब्लू रंग का दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है मून। तो यहाँ से मून है वो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे सन के चारों तरफ अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, तो उसको प्लैनेट कहा जाता है। और जब कोई बॉडी जब प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको सैटेलाइट कहा जाता है। अब यहाँ से मून है, ये एक सैटेलाइट है और इसका जो दूरी है हमसे वो 3,84,400 किलोमीटर है। हमसे जो चांद जो दूरी पर है वो जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। और इसका जो रेडियस है वो 1/4 है, 1/4 है अर्थ के रेडियस का। अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस, और उसका 1/4
यानी कि 1600 किलोमीटर चांद का रेडियस है। अब यहाँ से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये सबसे पहला आदमी है, सबसे पहला व्यक्ति है जो 21 जुलाई 1969 को चांद पे सबसे पहले गया था। उसके बाद भारत से राकेश शर्मा है सबसे पहले इंडियन जो चांद पे गए थे। अब उसके बाद मून है, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो मून को एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लग जाता है। ये एनसीईआरटी का है 27 दिन, कहीं कहीं इसको साइंस की बुक में 28.3 दिन भी वैल्यू दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या है तो इसको ही फॉलो करेंगे। तो चांद को एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगभग लग जाता है। अब उसके बाद मून है, तो इस पे ना तो पानी है और ना हवा है, इसलिए यहाँ पे रहना संभव नहीं है, यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रह सकता। तो अब यहाँ से जब इसमें ना पानी है और ना एयर है तो है क्या, तो वहाँ चांद पे सिर्फ पहाड़ है, माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन है और कहीं पे डिप्रेशन मतलब धंसा हुआ बहुत गहरा खाई है। और इसके अलावा इसके सरफेस पे, इसलिए इस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए चांद पे नहीं रहा जा सकता। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये दिन के समय में लगभग +110 डिग्री तक गर्म हो जाता है और रात के समय में -190 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सब, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रहा जा सकता। अब यहाँ से जो सैटेलाइट है, तो एक तो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। अब यहाँ ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं जिसे आदमी बना करके भेजता है। तो यहाँ से फर्स्ट इंडियन जो सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट है, ये इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट भेजा गया था स्पेस में। तो यहाँ से ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होता है उसका यूज इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ से जो सैटेलाइट होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, वो दो टाइप का हो जाता है, एक होता है जियो सैटेलाइट और एक होता है पोलर सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट कहा जाता है जैसे जो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको जियो सैटेलाइट कहा जाता है। अब पोलर सैटेलाइट जो दोनों पोल के अलोंग मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसको जियो सैटेलाइट कहा जाता है। जियो सैटेलाइट जो होता है उसका काम है कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है जियो सैटेलाइट, और पोलर सैटेलाइट है वो इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है एस्टेरॉयड कहा जाता है वैसे छोटे बॉडी, टाइनी बॉडीज को जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये ज़्यादातर जो मार्स है और जुपिटर है उसके ऑर्बिट के बीच में ये पाया जाता है। और ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये प्लैनेट्स में जब एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, तो उससे टूट करके ये अलग हो जाते हैं, तो उसी को एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये किसी न किसी प्लैनेट का ही एक टुकड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है, और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। उसके बाद आता है मेटियोरॉइड्स, ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होता है, ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। एस्टेरॉयड है वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ से मेटियोरॉइड्स है ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन ये सब छोटे छोटे पीस होते हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं होते। और कभी कभी ये अर्थ की तरफ मूव करते हैं, ये अर्थ से टकराने वाले होते हैं, लेकिन एयर फ्रिक्शन के कारण वो गर्म होकर के और जल जाते हैं। तो कभी कभी रात में देखते हैं कि कोई चीज़ एकाएक लाइट करते हुए और बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है। रात के समय में जब देखेंगे तो कोई चीज़ मतलब मूव करता हुआ दिखाई देगा, चमकीला, तो ये सब मेटेरोइड्स ही होते हैं, और ये एयर फ्रिक्शन के कारण चमकने लगते हैं और कभी कभी जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जब ज़मीन पे गिरते हैं तो ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है सब। उसके बाद आ जाता है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जो है वो बहुत करोड़ों स्टार्स का एक सिस्टम है, जिसमें क्लाउड्स होता है और डस्ट होता है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस होते हैं। तो इस तरह का एक आकाश गंगा है गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा कहा जाता है। तो एक ये तारों का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इसको आकाश गंगा कहा जाता है। इसी तरह से पूरे यूनिवर्स में बहुत करोड़ों मतलब गैलेक्सीज है, और वो सब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जब मिलते हैं तब जा कर के यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स का साइज इतना बड़ा है कि इमेजिन नहीं कर सकते।
अभी कितना उसका साइज जो सर्टेन निश्चित जो है वो नहीं बताया जा सकता कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, इसका साइज कितना है सब। तो आज का क्लास, और ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था, उसका ये दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जा कर के चेक कर सकते हैं।